Hello kids, let us start chapter number 2, components of food, part 1. In previous chapter we have learned that food, where does it come from? यानी जो फूड है वो बनाने के लिए या फिर वो जो फूड बन रहा है, so what are the ingredients we need? Ingredients क्या चाहिए वो खाना बनाने के लिए? So in last chapter we have learned about ingredients, but in this chapter we will learn about the components. कि वो जो फूड बन गया है वो फूड खाने से what are the things we will get from that food? कौन कौन से विटामिन्स, कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स क्या मिलेगा, that we will learn in detail in this chapter. So let us start part 1, components of food. The main components of food are nutrients, roughage and water. See, the main components of food, there are three main components of food. Number 1 nutrients, number 2 roughage and number 3 water. Water से मैं पहले स्टार्ट करूंगा because water is a very important part of our life and our body also. हमारी जो बॉडी का जो वेट है ना, ऑलमोस्ट 70% ऑफ वेट जो है हमारी बॉडी का, दैट इज ड्यू टू वाटर. ब्रेन के अंदर भी वाटर की जरूरत पड़ती है, लीवर में भी वाटर की जरूरत पड़ती है, हार्ट में भी वाटर की जरूरत पड़ती है, ब्लड में भी वाटर की जरूरत पड़ती है. हर एक मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स नीड ब्लड. इसलिए हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर 70% वाटर का इंक्लूड होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सेकंड लास्ट इज द roughage and first one is the nutrients. Nutrients तो आपको पता है ना कि हम खाना खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? What are the things we will get from the food? So what are the different kinds of nutrients? कौन कौन से हैं? एक तो है carbohydrates, then fats, then number 3 vitamins, number 4 minerals, roughage, water. ये सब तो है. Clear? So these are the things, means these are the nutrients which we will get from the food. And the second one is roughage. Roughage यानी क्या होता है? The another name of roughage is dietary fiber. ये याद रखना. Dietary fiber का another name क्या है? Roughage. Roughage का another name क्या है? Dietary fiber. Mostly we will get dietary fibers or roughage from the vegetables and fruits. जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स से हमें मिलता है, that things are called roughage. विटामिन्स तो मिलता ही है. We are getting the vitamin C from the orange, है ना? वो मिलता है. You are right. वो सब राइट ही है. बट रफेज सबसे ज्यादा किस में से आएगा? फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. नाउ व्हाट इज द जॉब, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस रफेज? नाउ से टूथब्रश तो आपको पता ही है ना. टूथब्रश क्या करता है? इट क्लींसर कैविटीज ऑफ द टीथ. जो फूड पार्टिकल्स चिप गए, हाइड हो गए या फिर फंस गए दो टीथ के बीच में, तो टूथब्रश क्या करता है? वो ब्रिसल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उसको रिमूव करता है, बाहर निकालता है. मीन्स हर रोज सुबह हम टूथब्रश करते हैं. इन द सेम वे वी नीड अ टूथब्रश फॉर द टमी ऑल्सो. टमी को भी क्लीन करना पड़ता है. तो वो कौन करता है? टूथब्रश तो अंदर डालेंगे, फिर ऐसा करेंगे, वो तो हो नहीं सकता है. वी कैन नॉट डू दैट. सो वी आर ईटिंग द काइंड ऑफ फूड विच इज फुल ऑफ डाइटरी फाइबर्स, जिसमें बहुत सारा फाइबर्स होता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो खाएंगे, उससे हमें डाइटरी फाइबर्स मिलेगा. और वो फाइबर्स का काम क्या है? हमारे टमी के अंदर जाके ब्रश करता है, अंदर जाके सब कुछ क्लीन कर देता है. एंड इट मेक्स आवर स्टूल वेरी सॉफ्ट. क्लियर? नेक्स्ट, nutrients are the substances that an organism needs for growth, repair and maintenance of body. So what are nutrients? Nutrients में कौन कौन से? तो these are the different nutrients: carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals. But nutrients actually, what is the nutrients? Nutrients है क्या? So nutrients are the substances, एक ऐसे substances है that an organism needs. हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो चीज चाहिए. क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए. क्यों चाहिए? फॉर व्हाट? फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है. और खाने में भी आपको पानी पूरी अच्छी लगती है, बर्गर, अगेन बर्गर. वेयर देयर इज अ बर्गर देयर इज अ गड़बड़. ओके, तो ये याद रखना. ये स्लोगन है, मैंने दिया हुआ है. कहाँ थे? हाँ, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. जिंदा रहना है, देन वी हैव टू ईट फूड. और फूड के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. इफ डेली आई विल ईट पानी पूरी, हर रोज सुबह मैं पानी पूरी खाऊंगा, हर रोज इवनिंग टाइम आई विल हैव डिनर, एट इन डिनर आई विल हैव डोसा, है ना? अगर मैं डोसा, इडली वो सब खाऊंगा हर रोज फॉर सेम
for 1 month, at least for 1 month I will eat the same food during lunch and dinner time. तो क्या लगता है, will I be able to get carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals? ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, है ना, ये सारी चीजें I will not get. I have to take a balanced diet. मुझे balanced diet चाहिए, थोड़ा सलाद चाहिए, थोड़ी सब्जी चाहिए, थोड़ा जूस चाहिए, थोड़ा रायता चाहिए, थोड़ा कर्ड चाहिए, देन दाल भी चाहिए फॉर द पल्सेस भी चाहिए ना, देन सब्जी भी चाहिए, देन रोटी भी चाहिए, थोड़ा ऑयल भी चाहिए एंड राइस भी चाहिए. ये सारी चीजें इक्वल अमाउंट में इन द एडिक्वेट क्वांटिटी आएगी, देन वी कैन से इट्स अ बैलेंस्ड डाइट. बट व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, दैट वी विल लर्न इन पार्ट 2. क्लियर? सो दिस आर द न्यूट्रिएंट्स एंड what are nutrients? So nutrients are the substances that our organism needs for growth, repair and maintenance of our body. Nutrients present in food. जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो खाने के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है. और ज्यादातर की जो जंक फूड होता है उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होता है. इन पिज्जा, पानी पूरी, सब में न्यूट्रिएंट्स आता है. लेकिन उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट होता है सबसे ज्यादा? मोस्टली फैट्स. फैट्स से क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड है. फैट्स यानी कि एनर्जी गिविंग फूड. बट साथ में फैट्स क्या करता है, हमारा जो मोटापा है ना, ये जो फैट्स वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ता रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि हमें सिर्फ फैट्स ही मिलते हैं. हमें उसके अंदर से विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब नहीं मिल रहा है. तो एक तरह का फूड हम नहीं खा सकते. वी हैव टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. सो नंबर 1, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. नंबर 2, दिस बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड. इंस्टेंट एनर्जी गिविंग देते हैं. ये क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, कौन सा न्यूट्रिएंट देता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. अभी कार्बोहाइड्रेट कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है और कौन से खाने में फैट्स मिलता है, तो व्हाट आर द सोर्सेज, है ना, किस पे से हमें ये सारी चीजें मिलेगी, उसका पूरा टेबल है, दैट आई विल शो यू. ओके. नेक्स्ट, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स भी होता है. तो प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. अगर हमें बॉडी बनानी है देन वी नीड टू हैव अ लॉट्स ऑफ प्रोटीन फूड. और प्रोटीन फूड जो होगा उसे क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड. देन द विटामिन्स. विटामिन्स इज अ प्रोटेक्टिव फूड. हमें प्रोटेक्ट करता है, डिसीज से हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करके रखता है. अगर विटामिन्स वाला हम खाएंगे देन इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल डिसीज. देन नेक्स्ट, मिनरल्स. अभी जो मिनरल्स है, दैट मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनी एनर्जी टू आवर बॉडी. सी, minerals do not supply any energy to our body, but it is required by our body for its proper functioning, normal growth and good health. Minerals, there are kinds of minerals: sodium, potassium, iodine, then iron, phosphorus. ये सारे minerals हमें खाने में से मिलते हैं, सब्जी में से मिलते हैं, है ना. वो सारे minerals हमें मिलते हैं. और ये जो minerals है वो देखो, do not supply any energy to our body. हमारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं देता है, but they are the रिक्वायरमेंट्स. हमें बड़ा होने के लिए, हमारी बॉडी कंप्लीटली काम करे उसके लिए, हमें कोई डिसीज ना हो उसके लिए, एंड फॉर द गुड हेल्थ, है ना, गुड मेंटल हेल्थ, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मिनरल्स. और मिनरल्स ज्यादातर के किस पे से मिलेंगे, फ्रॉम द वेजिटेबल्स. दैट इज व्हाई यू नीड टू ईट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. खाने ही चाहिए, जरूरी है. ओके. सो हियर द टॉपिक एंड अबाउट द several nutrients present in our food. So this is about the part 1. Next we will continue in part 2. Till the time, watch this video and comment कर देना. Comment करोगे then only I will be able to know कि आपने ये वीडियो देखा है. Okay? Till the time, take care. Bye. घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ज्यादा बाहर जाओ मत. Avoid parties and खाना वाना बाहर का जो भी है अवॉइड करो. फ्रेंड्स के घर पे भी मत जाओ, हो सके उतना घर पे रहो. ज्यादा मन हो जाए तो फोन पे बात कर दो. ओके, कम ऑन, टेक केयर, बाय.